वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों फाइनली कक्षा 8वीं इंग्लिश का पेपर आ चुका है। जो आपका 11 मार्च का पेपर होने वाला है वो पूरा का पूरा रियल पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जाम पेपर, यानी कि वार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 8वीं का पूरा पेपर इसमें हम सोल्यूशन करने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पेपर डाले जाते हैं। तो आपके जो भी पेपर बचे हुए हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और जो भी पेपर बचे हुए हैं संस्कृत के, उनके जो सबसे पहले रियल पेपर के वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे। इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिख के बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ये देखिए आपका यहाँ पे पेपर का कोड दे रखा है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जाम ईयर 2023-24 सब्जेक्ट इंग्लिश स्पेशल। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका क्या है, 60 नंबर का पेपर होने वाला है। एग्जाम ड्यूरेशन 2.5 घंटे। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो 60/60 की गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन आपने अगर वीडियो को वॉच नहीं किया, स्किप किया, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है भाई। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, अधिक से अधिक इस वीडियो को आपको शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या होता है, एक निश्चित होता है, निश्चित। ठीक है, एबंडेंस पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा है गिव, तीसरा है लिमिटेड, चौथा है लैकिंग। तो देखिए लैकिंग होगा नहीं, क्योंकि लैकिंग का मतलब होता है कमी। एबंडेंस होगा नहीं, क्योंकि एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। गिव होगा नहीं, क्योंकि गिव का मतलब होता है देना। लिमिटेड यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फाइनाइट मतलब होता है एक निश्चित मतलब एक लिमिट चीज। ठीक है, तो सी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द ईगल आस्क द किंग, यानी कि बाज जो था आपका, चील था, उसने राजा से क्या पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपका। पहला क्या है, पहला है कीप द डव विथ यू, दूसरा क्या है गिव मी शेल्टर, तीसरा है सरेंडर माई प्रे, चौथा है आई वांट टू रेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, सरेंडर माई प्रे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अहिल्याबाई पैलेस वाज सिचुएटेड एट, यानी कि देवी अहिल्या का जो महल है वो कहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका चोंडिल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है महेश्वर, चौथा है बीड़। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि महेश्वर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, महेश्वर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, द पोइट वांट्स टू बी द इन्फेंट फ्रेंड ऑफ द, देखिए वो किसका दोस्त बनना चाहता है कवि। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला क्या है रोज बड्स ऑफ गॉडनेस, दूसरा है ब्राइट स्टार्स, तीसरा है टेम्पल ऑफ लाइफ, चौथा है गॉड। तो क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि रोज बड्स ऑफ गॉडनेस। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी यानी कि खुश का विलोम शब्द आपको बताना है। तो देखिए अगली होगा नहीं, क्योंकि अगली का मतलब होता है बदसूरत। ट्राइड होगा नहीं, क्योंकि ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। सेफ होगा नहीं, क्योंकि सेफ का मतलब क्या होता है, मतलब सुरक्षा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि सैड। ठीक है, हैप्पी का मतलब होता है खुश और सैड का मतलब क्या हो जाएगा, दुखी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा सैड। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, जो हवाई जहाज उड़ाता है आपको उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पायलट। ठीक है, PILOT, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, पायलट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख चिली एंड हिज वाइफ लिव्ड, शेख चिली और उसकी पत्नी कहाँ पे रहते थे, तो इन अ विलेज। ठीक है, एक गांव में रहते थे, तो इन अ विलेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इन अ विलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मतलब 8th क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रानी इज स्टैंडिंग डैश श्रेया एंड सोनल, रानी दोनों के बीच में खड़ी है। तो बिटवीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है, बिटवीन, ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बिटवीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शी डैश वेल लास्ट नाइट, यानी कि वह लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात वह अच्छी थी। ठीक है, तो लास्ट नाइट के लिए यहाँ पे वाज आ जाएगा। ठीक है, वाज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, शी वाज वेल लास्ट नाइट। ठीक है, चलिए
10वां क्वेश्चन क्या है, आई एम अफ्रेड आई डैश कम टू द यूर पार्टी, मैं डरा हुआ हूँ इसलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता, तो कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट, आई कैन नॉट कम टू योर पार्टी, कैन नॉट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आपको सारे के सारे वीडियोस के जो सॉल्यूशन है वो एक साथ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन इनके आंसर में सब के सब A to Z जितने भी क्वेश्चन है इनके आंसर में शो करने वाला हूँ अभी, ठीक है। चलिए 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखते हैं अपन प्रश्न 11 से प्रश्न 16 तक, यानी 11 से 16 तक देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, हमें आराम कब करना चाहिए। दूसरा क्या है, व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो, यानी कि हमारा जब पेस धीरे पड़ जाता है, धीरे हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। हु इज़ द मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज शेख चिल्लीज प्लान, शेख चिल्ली का क्या प्लान था, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नर्मदा, नर्मदा का क्या मतलब है। और व्हाट इज़ महेश्वर फेमस फॉर, महेश्वर काय के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न 11 से प्रश्न 16 तक के आंसर देखते हैं। चलिए देखिए 11th का क्या आंसर हो जाएगा आपका, 11th क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, व्हाट वी शुड डू, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा कि व्हेन वी फील दैट वी आर अंडर हैवी प्रेशर वी शुड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, यानी कि हमें आराम कब करना चाहिए, जब हमें लगता है कि हम भारी किसी प्रेशर में हैं, किसी दबाव में हैं, तब हमें रेस्ट करना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन था, उसका आंसर देखिए सकते हैं आप यहाँ पे, वी शुड नॉट गिव अप इवन इफ आवर पेस सिम स्लो, यानी कि हमें हार नहीं माननी चाहिए यदि हमारा पेस स्लो हो तब भी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 13th का क्या आंसर हो जाएगा, 13th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हु इज मिसाइल मैन, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज द मिसाइल मैन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 14th क्वेश्चन क्या है, शेख चिल्ली का क्या प्लान था, तो शेख चिल्लीज प्लान वाज टू बाई अ काउ व्हेन ही गॉट सम मनी, यानी कि शेख चिल्ली का ऐसा प्लान था कि वो एक गाय खरीदेगा, कब, जब उसको पैसे थोड़े से मिलेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 15th क्वेश्चन है, द वर्ड नर्मदा मीन्स वन हु सूद्स एंड गिव प्लेजर टू ऑल, नर्मदा का क्या मतलब है, जो सबको एक प्रकार से संतृप्त करती है, ठीक है, सभी को सुख देती है, आनंद देती है, उसे नर्मदा कहते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, द हम्बल पैलेस ऑफ देवी अहिल्याबाई इज लोकेटेड एट द घाट ऑफ महेश्वर, इसलिए महेश्वर आपका फेमस है, ठीक है। चलिए तो सारे के सारे प्रश्न 11 से प्रश्न 16 तक के आंसर देख सकते हैं, या तो आप इसको वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टाइप आंसर 3 मार्क्स के पूछे गए हैं। चलिए इनके भी मैं आपको पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इनके आंसर शो कर दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू नेम अदर 2 थिंग्स विच आर काइंड एज ट्री, बिल्कुल मैं बता दूंगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट आर डिप्लेटिंग, ठीक है, ये आपका पूछा गया है। व्हाट इज एबिलिम्पिक्स, ये आपको बताना है, ठीक है, एबिलिम्पिक्स क्या होते हैं। व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द किंग शिबी, किंग शिबी की क्या खासियत थी। व्हाट डिड द किंग रिफ्यूज टू सरेंडर डव, ठीक है, डव के सामने सरेंडर क्यों कर दिया था। व्हाट हैपेंड टू द प्लांट व्हेन इट वाज टू फील हाइट, ठीक है। चलिए तो प्रश्न 17 से प्रश्न 22 तक के आंसर देखते हैं अपन। देखिए आपका 17वें का आंसर हो जाएगा द अर्थ एंड द रिवर्स, ठीक है, ट्रीज के जैसे हैं ये। 18वां है अकॉर्डिंग टू द पोइट आवर रिसोर्सेज आर डिप्लेटिंग, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 18th का। 19th क्वेश्चन क्या है, एबिलिम्पिक्स क्या है, तो एबिलिम्पिक्स इज एन इवेंट वेयर पीपल विथ डिसेबिलिटी, यानी कि जो विकलांग होते हैं, ठीक है, या किसी का पैर नहीं होता है, किसी के हाथ पैर नहीं होते हैं, ठीक है, उनका कंप्लीट टू शो देयर वी कैन प्ले गेम्स, ठीक है, वो गेम खेल सकते हैं, तो ये वो दिखाते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या है, जस्टिस एंड राइटनेसनेस वर द 2 क्वालिटीज ऑफ किंग शिबी, किंग शिबी की ये खासियत थी, ठीक है। 21वां क्वेश्चन क्या है, बिकॉज ही थॉट दैट हिज फॉरमोस्ट ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट बर्ड, ये इसका आंसर आ जाएगा। 22वां क्वेश्चन क्या है, अ गोल एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने आंसर आपको शो कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23rd क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग आंसर है ये, 5 नंबर के। व्हाट डिड चंद्रशेखर कीप हिज प्लेज टू ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, ठीक है, ये आपको करना है। व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्च्यू प्लेस, ठीक है, ये आपको करना है। राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये आपको याद करना है, एप्लीकेशन ऑफ सिक लीव, ठीक है, आप बीमार हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसा करके लिखेंगे। राइट 10 लाइन्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, आपको 10 लाइन्स लिखनी है। माई स्कूल, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, कोई किसी में भी आप लिख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा कोई एक करना है आपको, 10 लाइन्स आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा रियल पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लव यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।